अभी तक हमने जनरेटर निकालना सीख लिया है, नंबर ऑफ जनरेटर ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं एक ग्रुप में और हमको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर होंगे। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया एक ग्रुप को G, जो कि आपका ये है 0 1 2 3 4 5, ओके। और ऑपरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं मॉड्यूलो 6 का। अब हमको इसके कौन कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर है हमको ये बताना है, ठीक है। तो एक बार हम एडिशन ऑपरेशन का देख लेते हैं, एक बार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का देख लेंगे। तो इसके सबसे पहले हमको जनरेटर निकालने की कंडीशन हमको पता है कि अगर ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, इसके जनरेटर हमको निकालने हैं, तो जनरेटर का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो हमको केवल उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है जिनका ऑर्डर 6 है, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना दे रहा है 1 2 3 4 5 6, इस ग्रुप का ऑर्डर 6 है। तो हमको केवल उन एलिमेंट्स को फाइंड करना है जिनका ऑर्डर 6 है, क्योंकि जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 6 होगा उनके केस में वो उसके जनरेटर होंगे, ओके। सबसे पहले एडिशन का केस है। तो एडिशन में घातांक का मतलब क्या होता है, निकालने के लिए Na की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 1 सबसे पहले 0 के लिए, ठीक है। तो 1 0 इक्वल्स टू 0, दैट इज एडिशन की आइडेंटिटी आ चुकी है ना। एडिशन में आइडेंटिटी आ चुकी है। आपको पता है ऑर्डर के केस में हम क्या बोलते हैं, केस a की पावर n e, दैट इज ऑर्डर ऑफ a बराबर n। अगर ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है तो, जिसके लिए ये कंडीशन है। पर एडिशन में a की पावर n का मतलब क्या होता है, n a। तो n a यानी 1 इंटू 0 हम करेंगे तो 0 यानी कि एडिशन की आइडेंटिटी आ चुकी है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 0 दैट इज 1, है ना। n जो जाएगा उसका n वो ऑर्डर हो जाएगा, n a निकाल रहे हैं। 1 के केस में 1 इंटू 1 दैट इज 1, आइडेंटिटी क्या 0 है तो आगे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 दैट इज 2, है ना। इसी तरह से हम 3 भी कर लेंगे, 4 भी कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे, पर हमको 0 कब मिलेगा, 0 हमको मिलेगा 6 इंटू 1 के केस में। 6 इंटू 1 कितना होगा, 6 होगा। और ऑपरेशन क्या है, मॉड्यूलो 6 है, तो 6 में जब 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। तो इसकी वैल्यू आएगी 6, जो कि बराबर होगी 0 के। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ से आपको एक जनरेटर तो मिल गया कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का है, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कभी 1 का ऑर्डर भी है। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ आपका, 6। इसी तरह से 2 के लिए निकालेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है। इसी तरह से 2 इंटू 3 दैट इज 6, जो कि 0, जो कि आइडेंटिटी है, यानी ऑर्डर ऑफ 2 इज 3, सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो चुका है, 3, है ना। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 4 का के लिए निकालेंगे। तो 1 इंटू 4, सॉरी 3 बच गया, 1 इंटू 3 दैट इज 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6, जो कि 0 है ना। यानी ऑर्डर ऑफ 3 इज 2, है ना, 2। इसी तरह से 1 इंटू 4 दैट इज 4, 2 इंटू 4 दैट इज 8, 6 का भाग लगाने पर शेषफल 2, ठीक है। 3 इंटू 4 यानी 12, 6 का भाग लगाने पर शेषफल 0, यानी कि ऑर्डर ऑफ 4 इज 3, है ना। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट आपका बच गया 5, 2 इंटू 5 दैट इज 10, यानी कि 4, 3 इंटू 5 करने पर 15 में जब अपन 6 का भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा 3, वो भी नहीं होगा। और इसी तरह से 4 इंटू 5 20, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 25 एंड 6 इंटू 5 दैट इज 30। 6 इंटू 5 करने पर हमको क्या मिलेगा, 30, यानी 6 इंटू 5 करने पर 30, जो कि 6 से पूरी तरह से विभाजित होता है, जो कि होगा 0, यानी कि ऑर्डर ऑफ 5 इज अगेन 6। तो हमारे पास केवल 1 और 5 दो एलिमेंट ऐसे मिले हैं जिनका ऑर्डर हमारा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो इसके जनरेटर कौन कौन से हो गए, 1
और 5, यानी कि सारे जो एलिमेंट है 1 से लेके 5 मॉड्यूलो के ऑपरेशन में, वो सारे के सारे एलिमेंट हम इसको 1 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0 को आप क्या लिखोगे 1 इंटू 0, 1 और क्योंकि 1 उसका क्या जनरेटर ना, तो 0 को लिखोगे 1 इंटू 0, 1 को 1 इंटू 1, 2 को 1 इंटू 2, 3 को 1 इंटू 3, 4 को 1 इंटू 4, 5 इंटू 1 इंटू 5, और सारे के सारे एलिमेंट 5 के फॉर्म में भी लिखे जाएंगे। ठीक है, 0 को लिखोगे आप 0 इंटू 0 प्लस मॉड्यूलो में 5 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे कि 0 को लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा प्लस 5 के साथ में 5 प्लस मॉड्यूलो 6 1, ये लिख दिया आपने 0 को। ठीक है, 5 मॉड्यूलो 6 में आप अगर लिखोगे 2 को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 4। ओके, ये करो, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे बताता हूँ मैं आपको। ए के फॉर्म में तो 5 के फॉर्म में आपको किसको 0 को लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे 6 इंटू 5, है ना, तो ये 0 ही तो है मॉड्यूलो के ऑपरेशन में। इसी तरह से आप लिखोगे 2 को लिखने के लिए 4 इंटू 5, 26 का भाग लगाने पर शेषफल 2 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सारे के सारे एलिमेंट को इसकी फॉर्म में लिख सकते हो 5 की फॉर्म में। तो 5 भी इसका एक जनरेटर है। ठीक है, मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा टारगेट ये है कि अब मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी बता दूँ। ठीक है, तो एक ग्रुप आपका ये है 1 2 3 4 जो कि है मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें मैं आप देख रहे हो 0 शामिल नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जब भी बात की जाती है तो 0 को छोड़ा जाता है, इसलिए मैं इसमें 0 को लिख नहीं रहा हूँ। तो 1 2 3 4 ये मॉड्यूलो मतलब मल्टीप्लिकेशन 5 के लिए मॉड्यूलो ऑपरेशन है। आपको ये बताना है, इस ग्रुप के सारे जनरेटर फाइंड करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें n था, इसमें a टू द पावर n की बात की जाएगी। ठीक है, तो 1 का ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है, 1 टू द पावर 1 इज़ 1, यानी ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1। ओके, 2 का निकालते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8, 8 में 5 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से 2 की पावर 4 दैट इज़ 16, 16 में जब 5 का भाग लगाएंगे हम तो शेषफल बचेगा 1 दैट इज़ 1, जो कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, यानी ऑर्डर ऑफ 2 आपका हो गया 4। तो ये ग्रुप का ऑर्डर भी 4 था, 1 2 3 4 4 था, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो एक हमको इसका एक तो मिल गया जनरेटर। इसी प्रकार से 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 9 यानी कि 4 हो चुका है। इसी प्रकार से 3 की पावर 3 जो होगा वो मॉड्यूलो 5 में क्या बनेगा 27 दैट इज़ 2। इसी प्रकार से 3 की पावर 4 दैट इज़ 81, और 81 में जब अपन 5 का भाग लेंगे तो शेषफल बचेगा 1। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो चुका है आपका अगेन 4, 3 की पावर 4 में आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। इसी प्रकार से आप 4 का भी निकाल लीजिए और आपका काम हो जाएगा, है ना। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में।